सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। तुमने उस घर में बहुत कुछ सह लिया था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैंने उस घर को बहुत पहले छोड़ दिया होता। क्या मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसने मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया? देख आई, तू शांत हो, अभी भी बात इतनी बिगड़ी नहीं है। हम किसी भी तरह वर्षा को मनाकर घर ले आएंगे। सुलोचना काकी, मैं अपनी गलती मानती हूँ वर्षा। तुम्हारे बॉस के सामने, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारकर मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर तुम्हारी माफी मांगती हूँ। देख, अगर फिर भी तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा है ना, तो तू जो सजा देगी मुझे मंजूर है। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दे। चल। काकी वो दरअसल वर्षा ने। ये हमारे माँ बेटी का मामला है, इसमें कोई गैर ना पड़े तो अच्छा है। कोई गैर नहीं है, ये मेरी अपनी है। यही है जिसने आज तक मुझे समझा है। जब मेरे खुद के घर वालों ने मुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था ना, तब इसी ने घर में जगह दी थी मुझे। इसलिए इसे पूरा हक है कि वो मेरी तरफ से बोले। वर्षा, क्यों तकलीफ हो रही है सच्चाई जानकर? आई, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी उम्मीदें मुझ पर नहीं ला दी। मैं जो हूं, जैसी हूं, इन्हें मंजूर है, और शायद इसलिए ये सब लोग मेरे साथ खड़े हैं और आप सब लोग मेरे सामने। और आई प्लीज, घर वापस आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि तुमने मेरा और मेरे सर का जो इंसल्ट किया है वो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। एक बात बताऊं, घर मैंने नहीं छोड़ा, घर छोड़ने पर आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। और ठीक ही है ना, क्या प्रॉब्लम है? अब आई, तुम अपनी दो अच्छी बेटियों के साथ खुश रहो, यहाँ पर दिखावा करने की क्या जरूरत है? देखो वर्षा, घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा अपना था, उसके लिए तुम आई को क्यों? अब जाओ देना। वर्षा बेटा, देख, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप तो घर चल। आई प्लीज, मैं नहीं आऊंगी वापस। वर्षो, बेटा तू कैसे रह पाएगी हमारे बगैर? मैं आई हूँ तेरी, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू बाहर से बड़ी हिम्मत वाली अपने आप को दिखाती है, लेकिन अंदर से है नहीं, मैं जानती हूँ ना। अरे दुनिया का सामना कैसे करेगी तू? सीख लूंगी। बहुत मुश्किल है बेटा। मैं भी जानती हूँ कि तू हम सबको बहुत मिस करती, घर वापस आना चाहती है ना? तो छोड़ देना गुस्सा और चल हमारे साथ।
अरे देख ना, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। देख, मैं फिर से कहती हूँ, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं मानती हूँ ना, शायद तुम ये गलती दोबारा नहीं करोगी, लेकिन आई कोई और गलती कर दोगी, किसी और के सामने मुझे थप्पड़ मार दोगी, मेरा इंसल्ट कर दोगी। सच कहूं, मेरा तुम पर से भरोसा उठ चुका है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम मुझे कभी नहीं समझोगी। मैंने उस घर से रिश्ता तोड़ दिया है, हमेशा के लिए। ताई अब जिद छोड़ देना। वैशु प्लीज। देख वर्षु, मैं ये नहीं कहती हूँ तू गलत है। तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसा गुस्सा किस काम का जो अपनों को अपनों से तोड़ दे। जो हुआ, जितना हुआ, बहुत हो गया। चल अब घर चल। ताई ये बोलना बहुत आसान है, तुम मेरी जगह आकर देखो ना, तब तुम्हें पता चलेगा कितना कुछ सहा है मैंने उस घर में। इतनी कड़वाहट है तेरे मन में उस घर के लिए, जिस घर में तूने 23 साल बिताए, जिस घर में तेरा बचपन, तेरे सुख दुख की यादें हैं। आज तूने उसी घर को इतना पराया कर दिया है। क्योंकि उस घर ने मेरे मुताबिक बदलने से इनकार कर दिया। लेकिन छोड़ो ना, मैं क्यों तुम सब लोगों से ये बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ये तो समझ में ही नहीं आएगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस बारे में बात ही ना करूं। आई से तो मैंने रिश्ता तोड़ ही दिया है। अब तुम्हारे साथ जो रिलेशन है उसे मैं खराब नहीं करना चाहती। ताई वर्षा, आई प्लीज, कोई जाने या ना जाने, मैं जानती हूं तुम यहाँ किस लिए आई हो। तुम्हें मेरी नहीं, अपने इज्जत की परवाह है। वर्षा घर छोड़कर चली गई, ये बात अगर फैल गई तो लोग क्या कहेंगे? यही चिंता खाई जा रही है ना तुम्हें? और अगर बात इस हद तक नहीं पहुंचती ना, तो तुम शायद यहाँ पर सॉरी बोलने भी कभी नहीं आती, है ना? नहीं वर्षा, ऐसा नहीं है। आई प्लीज, मैंने लाख कोशिश की तुम में अपनी सहेली ढूंढने की, लेकिन नहीं, तुम कभी मेरी सहेली नहीं बन पाई। आई, मैंने माना तुमने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम मेरी जिंदगी पर हक जताती रहो। नहीं आई, तुम्हारे साथ रहने का यही मतलब होगा कि मैं कल क्या कर बैठूं और आई मेरा इंसल्ट कर दे। फिर से वही बंधन, 6 बजे तक घर लौटो, इससे बात मत करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। नहीं बाबा, मैं फिर से उस डर में नहीं जीना चाहती। वर्षु, ताई, तुम मुझे हमेशा कहती हो ना कि रिश्ते विश्वास पर बनते हैं, लेकिन ताई, आई को तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। फिर क्या मतलब है ये रिश्ता बनाए रखने का? मैं अपनी हर गलती मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है कि उन सब गलतियों के पीछे आई का हाथ है। मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर मैं आई से पूना जाने के लिए परमिशन मांगती तो क्या आई मुझे देती? नहीं देती। आई का यही प्रॉब्लम है, उसने मेरी दुनिया तो कभी देखी नहीं, लेकिन उसके बारे में बड़ी बड़ी गलतफहमियां जरूर बना रखी है। ताई, तुम्हें पता है उस दिन वहां आकर आई ने मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया? मैं और मेरे सर का एक कमरे में होने का इतना गलत मतलब निकाला। इस पर से क्या प्रूव होता है? यही ना कि आई को मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो मुझे उस घर में रहने के लायक ही नहीं समझती। तो फिर मुझे बताओ, मैंने उस घर को छोड़कर क्या गलत किया? अब आप लोग वहां पर सुकून से रहना और मैं यहाँ पर सुकून से रहूंगी। वर्षु देख, रश्मि, अवनी, तुम तो इसकी सहेलियां हो ना, तुम ही इसे समझाओ कि इतने सारे लोगों को छोड़कर यहाँ रहने में कौन सी समझदारी है। समझदारी ही सही, लेकिन आजादी तो है।
ताई हम सबको लगता है कि वर्षा ने कुछ गलत नहीं किया है। कोई फायदा नहीं है उसे समझाने का। इन सबकी सोच एक जैसी ही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इनके साथ रहकर हो गया तुम्हारा माफी मांगने का नाटक। आई कुछ देर पहले तुमने जिस बात के लिए माफी मांगी ना, तुम वही बात दोहरा रही हो। मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरा इंसल्ट कर रही हो तुम। वर्षा, बहुत हो गया तेरा तमाशा। तमाशा मैं नहीं, तमाशा आप लोग कर रहे हैं। वर्षा, तू ऐसे कैसे दादा से बात कर सकती है? क्यों लिहाज करूं मैं इनका? कब साथ दिया इन्होंने मेरा? हमेशा वहनी के साथ होकर मुझे गलत ठहराया। वर्षा, तू मंजू को बीच में लाके बात को क्यों बदल रही है? मैं किसी को बीच में नहीं ला रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि वहाँ उस घर में कोई नहीं है जिसके लिए मैं वापस आऊँ। वर्षू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है ताई। वर्षा, तू इतनी रूडली कैसे बात कर सकती है? मैं कब से देख रहा हूँ कि तू आई बाबा के सामने उल्टी सीधी बातें किए जा रही है। क्या यही संस्कार है हमारे घर के? अरे किन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? आई ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, क्या ये है वो संस्कार? और अगर ये उस घर के संस्कार है, तो आज के बाद वो संस्कार मेरे लिए खत्म हो गए। अच्छा, तू पागल हो गई है? तुझे नहीं पता कि तू क्या बकवास करे जा रही है? तू चुपचाप घर चल और दादा मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं पुलिस को बोल दूंगी कि आप लोग मेरी सैलरी के लिए मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। जाने दो विनू, इसके आगे तो कुछ बोलने सुनने लायक बचा ही नहीं। आज इसने बता दिया कि इसकी नजर में हम सब कहाँ हैं। ये हमेशा कहती है ना कि हम इसे समझ नहीं पाए, तो ये भी तो हमें कहाँ समझ पाई है। और इसे लग रहा है कि पैसों के लिए, इसकी सैलरी के लिए हम यहाँ आए हैं। ये पैसों से हमारे जज्बातों के साथ खेलना चाहती है, तो इसके आगे हम क्या कह सकते? अब मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी और बुलाऊंगी भी नहीं। जब तू चाहेगी तब तू वापस घर आएगी, लेकिन मैं बुलाऊंगी नहीं। तू अपनी मर्जी से जीना चाहती है ना वर्षा, तो जी ले। देख बेटी, दुनिया के हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तरक्की करें। हम भी यही चाहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाहर रहकर तरक्की कर सकती हो, तो यही सही। लेकिन एक बात है बेटा, एक न एक दिन तुम्हारी आंखों पर का ये अहम का पर्दा जरूर उठेगा। उस दिन तुम बेझिझक अपने घर वापस आना। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा। क्या है ना बेटी, माँ बाप की गलतियों को बच्चे कभी माफ नहीं करते, और बच्चों की गलती माँ बाप कभी याद नहीं रखते। हम सब आज के इस दिन को भुलाकर तुम्हारी राह देखेंगे। ख्याल रखना अपना, संभल के रहना बेटा।
बाबा, ये आपकी चाय। आई तेरी चाय यहाँ रखिए और मैं वर्षों को चाय। वो हमेशा की तरह मैंने उसके लिए भी चाय बना दी। आदत नहीं है ना उसके यहाँ ना होने की, तो ताई प्लीज अलार्म बंद कर दो ना, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगी। ताई प्लीज, तुम्हें कितनी बार बोला। ये ले, तेरे लिए। ये क्या है? अरे तुझे जीन्स पहनना अच्छा लगता है ना, तो बस आज से वो बहन जी वाले कपड़े पहनना बंद कर दे। लेकिन रश्मि, मैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, यहाँ तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तू जो चाहे जब चाहे पहन सकती है। देख वर्षो, तूने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तेरा मन अभी भी उसी घर में भटक रहा है। ये सब सोचना बंद कर दे और अपनी नई जिंदगी के बारे में सोच, जो तेरा इंतजार कर रही है। अब जल्दी तैयार हो जा, बॉस ने हमें 9 बजे बुलाया है ना। ओके, जल्दी। यार मैं खुद लेट हूँ यार। पता बॉस की गालियाँ पड़ने वाली है, क्या होगा पता नहीं। हाँ, यहाँ पे जैसे फूल बरसते हैं। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। यार मेरी चाबियाँ देखी कहीं? मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट दिन लेट हो ना आज। रश्मि, हाँ, चाय बनी है क्या? चाय? वर्षा, यहाँ पे सबको अपना काम खुद करना पड़ता है। चाय, नाश्ता, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। ये नहीं चाहिए। चल मैं तुझे सामान दिखाती हूँ। चल चल चल। अच्छा सुन, चाय पत्ती यहाँ है, शक्कर यहाँ है, दूध फ्रिज में है, गर्म कर लेना। और हाँ, ब्रेड एंड बटर वहाँ है, खा लेना या फिर टोस्टर में टोस्ट कर लेना। मैं जा रही हूँ, ठीक है? सुन रश्मि, हाँ, रुक जा ना, साथ में चलते हैं। नहीं यार, मुझे ऑफिस के पहले कुछ जरूरी काम है, मैं जाके आती हूँ, ठीक है? आई मीट यू इन द ऑफिस, बाय, डोंट बी लेट। सुन रश्मि, ताई मेरा टिफिन। हाँ रुक, मेरी 9:47 की लोकल चली गई तो अगले आधे घंटे तो कोई फास्ट ट्रेन नहीं है। जल्दी। बाय बाय आई, बाय बाय। अंजू, घर के हालात तो तुमसे छुपे नहीं हैं। दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो मेरी सैलरी से घर चल जाता था, लेकिन लगता है कि वो कम पड़ेंगे पैसे। अगर तुम अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा घर में दे सको तो। विनोद, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी चिंता को। जब तक वर्षु घर में थी, एक एडिशनल सोर्स था इनकम का। थोड़ा बहुत ही सही, तुम्हारा बोझ हल्का तो होता था। लेकिन अब बहुत जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं हम पर। और मैं मानती हूँ कि अब हालात वैसे नहीं हैं, और अब तो अर्चू भी घर वापस आ गए हैं। हम खर्चे को कितना भी संभालने की कोशिश करें, लेकिन एक मेंबर यूं अचानक बढ़ जाए तो खींचातानी तो हो ही जाती है। विनोद, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि अब हम घर कैसे चलाएंगे। मैं अपनी सैलरी दे दूंगी विनोद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे हमारा गुजारा हो पाएगा। अब वैशाली जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती, वो भी तो नौकरी नहीं कर सकती है, और दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा पैसे आने का। हम पर जिम्मेदारियां वैसे ही क्या कम थी, जो अर्चू की भी एक जिम्मेदारी हम पर आ गई है। विनोद, पता नहीं हम ये जिम्मेदारी कब तक
और कैसे निभा पाएंगे? बस मंजू, अर्चू के बारे में आज तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद मत बोलना। तुम्हें पैसे देने हैं तो दो, वरना मत दो। लेकिन मैं हमेशा से अर्चू की जिम्मेदारी निभाता आया हूँ और हमेशा निभाता रहूंगा, चाहे वो शादी से पहले हो शादी के बाद। विनोद को तो शौक है दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सर पे उठाने का। अब मैं इसे कैसे समझाऊंगी अर्चू हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आई, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बोल। आई, वो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ काम करूं। दिन भर तो काम करती रहती है, और क्या काम करेगी तू? मेरा मतलब है कोई ऐसा काम जिससे कि मैं 4 पैसे कमा सकूं। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही